हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज़ ट्रांजिशंस इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ट्रांजिशंस हैं क्या और कब हम इनको अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स में यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन बेसिकली क्या है कि जब भी आपने कोई विजुअल इफेक्ट देना है अपनी स्लाइड्स को, तो ये इफेक्ट देने के लिए हमारे पास ट्रांजिशन ऑप्शन अवेलेबल है। जब भी हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में स्विच करते हैं, तो इन स्लाइड्स में हम कोई विजुअल इफ़ेक्ट डालते हैं, तो वो सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं आपकी ट्रांजिशन ऑप्शन की हेल्प से आते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशंस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली ट्रांजिशंस आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक है सबटल, नेक्स्ट है एक्साइटिंग और थर्ड है डायनेमिक कंटेंट। ये सारी की सारी जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, ये सारी आपकी ट्रांजिशंस है। तो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है, कोई भी ट्रांजिशन आपने यूज़ करनी है तो आप यहाँ से ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड की ऑप्शन से, यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें से कोई भी ट्रांजिशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो ये देखिए, साथ के साथ आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपकी स्लाइड के ऊपर मैंने वाइप इफेक्ट डाला है, तो यहाँ से आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए, कोई भी ट्रांजिशन आप सिलेक्ट करेंगे तो साथ में आपको इफेक्ट ऑप्शंस उसके मिलेंगे। इफेक्ट ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को, इस पर्टिकुलर विजुअल इफेक्ट को आपने किस तरह से डालना है। जैसे अभी प्रेजेंटली ये फ्रॉम राइट है, आप फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट, बॉटम, इस तरह से ये नंबर ऑफ आपको पर्टिकुलर ट्रांजिशंस के साथ ऑप्शंस मिलेंगे। कोई भी ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्रॉम टॉप किया, तो अब आप देख सकते हैं ये जो आपका विजुअल इफेक्ट है ये फ्रॉम टॉप स्टार्ट हो गया है। तो दोबारा से प्रीव्यू देखते हैं। अगर मैं इसको चेंज करूँगी फ्रॉम लेफ्ट, तो देखिए, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह आप डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट ट्रांजिशन ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेम ट्रांजिशन हर स्लाइड के ऊपर भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रेजेंटेशन एजुकेशनल है या कोई मार्केटिंग है। किस तरह की प्रेजेंटेशन आप अपने ऑडियंस को दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट ट्रांजिशंस जो हैं अपनी स्लाइड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी, तो ये देखिए, इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको विजिबल होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने चारों के चारों अपनी स्लाइड्स पे डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट डाल दिए हैं। तो मैं आपको इसका स्लाइड शो दिखाती हूँ। फ्रॉम बिगनिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी हर एक स्लाइड पे डिफरेंट जो है ट्रांजिशन इफेक्ट है लगाया है। तो नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। टाइमिंग ऑप्शन, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर कोई साउंड इफेक्ट देना चाहते हैं, तो वो आप इस ऑप्शन से दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी साउंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई साउंड सिलेक्ट नहीं करनी, तो यहाँ पे अदर साउंड की ऑप्शन है। अदर साउंड में आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और कोई भी डॉट WAV वेव फाइल आप कोई भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास इनबिल्ट ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करेंगे। जैसे ये साउंड मैंने सिलेक्ट कर ली है इस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए, तो दोबारा से स्लाइड शो करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं
तो इस तरह कोई भी साउंड आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में ये है कि आपका जो ट्रांजिशन का लेंथ है, कितने टाइम बाद आपका जो ट्रांजिशन है टोटल वो रन करेगा, यहाँ से आप उसकी लेंथ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने टाइम ड्यूरेशन इसका बढ़ा दिया है, तो जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट है वो भी धीरे धीरे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। जो भी आपके करंट स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन है या कोई साउंड आपने सेट की है या फिर आपने कोई ड्यूरेशन सेट की है, अगर वो सेम सारी चीज़ें, वो सारी की सारी सेटिंग आप सारी स्लाइड्स के ऊपर करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस स्लाइड की। इस ऑप्शन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक है ऑन माउस क्लिक, एक है आफ्टर। इसका मतलब क्या है, अब देखिए जब भी मैं इसका स्लाइड शो करती हूँ, जब भी मैं क्लिक करती हूँ, तब मेरी नेक्स्ट जो स्लाइड है और इसकी जो ट्रांजिशन है वो विजिबल होती है। अगर मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद मेरी नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, तो यहाँ पे मैं ऑन माउस क्लिक वाले को अनचेक करूँगी। तो क्या होगा कि मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरी नेक्स्ट स्लाइड आएगी और जो भी ट्रांजिशन मैंने उसके ऊपर लगाई हुई है वो आपको इफ़ेक्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे आप उसके टाइमिंग को सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने टाइम के बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो विजिबल हो। जैसे मैंने 4 सेकंड किया है। तो देखिए अब ऑटोमेटिकली जो मेरी स्लाइड्स हैं वो अपने आप आ रही हैं और जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट है वो अपने आप विजिबल हो रहा है। मुझे किसी भी माउस के बटन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ट्रांजिशंस आप डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेम ट्रांजिशन आपने अपनी स्लाइड के ऊपर लगानी है, तो आप अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। ये सारी की सारी सेटिंग्स आप अपने प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को एक अच्छा विजुअल इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।